पेज नंबर 90। स्टॉक ऑफ द डे लगे कंपैरेटिव। कंपैरेटिव अरे 100% सर, अरे vertical income statement for the year ended 31st March 2017. Compared vertical income statement for the year 31st March 2017. Particular 2016, 2017 difference and percentage. बराबर बेटा, फॉर्मेट रिमेन द सेम ही होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोगों ने जो बैलेंस शीट में किया था वही सेम है, खाली यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट हो गया। बराबर बेटा, चलो बोलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बेटा? अंडर द हेड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरी गुड बेटा। परचेज कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दैट इज योर इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज योर कहाँ पे होगा? ऑफिस एक्सपेंस। एंड मशीनरी ट्रांसफर होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडमिन एक्सपेंस इज ऑफिस एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस एस&डी। कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे ट्रांसफर होगा बेटा? एस&डी। लॉस बाय फायर इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। टैक्स इज टैक्स। करेक्ट बराबर बेटा? करेक्ट गौतम, समझा आपको? ओके, नाउ सेल्स इज सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स। डिविडेंड इज a नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इज आल्सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेल करेक्ट? करेक्ट। चलिए आपको आता है, कंटिन्यू कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सेल्स। 45 lakhs and 60 lakhs less कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है? वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक 2,25,000, 3 लाख। उसका क्या लगेगा? एड परचेज 32,50,000, 32,10,000। फिर क्या लिखेंगे? एड एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से है? एक तो है डेप्री ऑन मशीनरी और दूसरा क्या है भाई? वेजेस। कितना क्या है? 36 और 30, 195, 3 लाख। वेजेस के बाद क्या होता है? लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख एंड 360। मुझे आंसर मिलेगा, उसको मिलेगा कैपिटल बी। ए माइनस बी करेंगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। चलो टोटल करें। 225 plus 22 lakh 50,000 plus 36,000 plus 195 minus 3 lakh।
क्या आंसर आ रहा है बेटा? 24,06,000। परफेक्ट, 24,06,000। दूसरे आंसर कितना आ रहा है? 34,80,000। करेक्ट। आपने सेल्स आपके पास है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल दिया है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। सेल्स ऑलरेडी दैट इज ए, बी इज दैट पार्ट, माइनस करो, चलो 45 माइनस 24,06,000। 20,94,000। और सेकंड का 60 लाख माइनस 34,80,000। 20,94,000। And second one that you will find 60 lakhs minus 34,80,000. 80 that become होगा 25,20,000। करेक्ट। तो क्या करते हैं, ऐड ऐड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है पहला, ए, यस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। उसमें क्या दिया भाई, फर्स्ट आइटम क्या दिया है, डेफ नहीं भाई, डेफ्री ऑन फर्नीचर, डेफ्री ऑन फर्नीचर, डेफ्री ऑन फर्नीचर इज 15,000, 15,000। देन admin expense, 2,94,000, 4,41,000। सेलिंग कैरेज आउटवर्ड कुछ है नहीं, ये दोनों का टोटल करो दैट बिकम योर स्मॉल ए। कितना आ रहा है भाई, 3,09,000। और ये होगा 4,56,000। फिर होगा बी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कौन सा है, एक है सेलिंग एक्सपेंस। करेक्ट, सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया बेटा, 4,56,000 एंड 7,53,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है 75,000, 3,15,000। और कुछ है नहीं है भाई, बराबर है। ये टोटल होगा आपका बी। 456 प्लस ये करो, कितना आंसर आ रहा है, प्लस 75, 6 प्लस 1 531, और 753 प्लस 3,15,000, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 6 एंड 10 प्लस 10, 10,68,000। देन होगा सी, फाइनेंस एक्सपेंस। फाइनेंस एक्सपेंस कुछ है नहीं, डैश सी। अब लिखिए डी इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, बराबर बेटा। डी इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। 3,09,000 प्लस 5,31,000 प्लस 0, कितना आंसर आ रहा है बेटा, 8,40,000।
1056 plus 456 plus 10,68,000 that become होगा 15,24,000। अभी जो आंसर है उसको क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट E is equal to C minus D। कितना है भाई C minus D तो करो, क्या है भाई C क्या है, 20,94,000 माइनस 12,54,000 और सेकंड का आंसर कितना आ रहा है बेटा, 9,96,000। फिर लिखेंगे लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो लोग ने दिया हुआ है आपको, इंटरेस्ट कितना दिया बेटा 1,50,000, 1,50,000। चलो माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है, क्या बात है, 11,04,000 और 8,46,000। दैट इज योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, बराबर बेटा, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अभी उसके बाद क्या लिखेंगे, एड NOI, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपने पास क्या दो है, एक है डिविडेंड और दूसरा क्या है बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 12,000 एंड 24,000, 12,000, 24,000, 39,000 और डैश, ये सबको टोटल करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, 11,4 प्लस 12,000 प्लस 24,000 और 846 प्लस 39,000। कितना आंसर आ रहा है देखो बेटा, 11,04,000 प्लस 12,000 36,000, 36,000 ऐड करूंगा तो 11,40,000, 40,000 और 36 में 9,000 ऐड करेंगे तो होगा 40 हो जाएगा, 40 और 40 मतलब 1,85,000। अभी लिखेंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने पास एक ही आइटम है, वो है लॉस, कितना नहीं आ सकते, 846 प्लस 39, लॉस बाय फायर डैश और कितना आ रहा है लॉस बाय फायर 15,000, 885। अब जो है उसको बोलते हैं NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 11,40,000 और होगा 8,70,000। उसमें से मैंने माइनस किया मेरा टैक्स, टैक्स दिया है 5,70,000 और दूसरा दिया हुआ है 4,35,000। 1140 minus 570, that will give you 570 only, and 870 minus 435, that will also give you 435 only. That is your NPAT, net profit after tax। क्या बेटा आपने 885 minus 15,000 किया ना, NOE किया ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है ना लॉस बाय फायर, ये देख सकते हो, टैक्स माइनस कर तो आंसर आ जाएगा। हाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, डिफरेंस आप लोगों को फाइंड करना मैंने सिखाया था, बैलेंस शीट में भी सिखाया था और फॉर्मूला रिमेन द सेम। डिफरेंस मतलब होता है सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, नहीं 16 लाख माइनस 45 लाख, कितना आंसर आ रहा है 15 लाख। 30 lakhs minus 2,25,000, that become होगा 75,000। 32 lakh 10,000 minus 22 lakh 50,000, that will give you 9,60,000।
30,000 minus 6,000, that will give you negative 6,000. 3 lakh or 195, that will give you 1,05,000. 360 minus 3 lakh, that become होगा 60,000. 34 lakh 80,000 minus 24 lakh 6,000. That is 10 lakh 74,000. 25 lakh 20,000 minus 20 lakh 94,000. That will give you 4 lakh 26,000. अगेन नीचे वाला 426 ही होगा. 15 minus 15 dash 441 minus 294, that becomes 3 और plus 6 मतलब 147. हाँ 456 minus 3,09,000. 456 minus 3,09,000 कितना होगा भाई? 456 मतलब 1.5 लाख. 1.5 लाख में से और 3 लाख गया 147. 753 minus 456. 753 minus 456 कितना होगा भाई? हाँ 3 लाख. कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे तो नहीं चलेगा. 315 minus 75,000 तो होगा 225 240. सेलिंग का आंसर कितना आ रहा है बेटा? Fifteen 24 minus 840, that will give you 684. 996 minus 12, that become होगा 258 negative. 1.5 minus 1.5 कुछ नहीं. 846 minus this one मेरा होगा that is 258 negative. 39 minus 12, that is 27,000. Dash minus 24 is negative 24,000. 885 minus 1140. 885 minus 11 lakh. बोलो 885 minus 11 lakh 40. That becomes 15,000. ये होगा 15,000. कितना? 258 negative. 885 minus 1140 करो कितना आंसर आ रहा है देखो. 9 लाख. 11 2 255 870 मतलब होगा 30 9 से 270. 435 minus 570. 135 negative. Again. सब निकल गया. अभी यहाँ का परसेंटेज फाइंड करने के लिए फंडा क्या है कंपैरेटिव में? 100 अपॉन बेस ईयर क्या होता है? इनटू परसेंटेज का साइन. करेक्ट. इनटू नहीं 5% का साइन. बराबर. तो करो चलो. 15 लाख माइनस सॉरी 15 लाख डिवाइड बाय 45 लाख और परसेंटेज का साइन. 45 lakhs, that become होगा 33.33. 75,000 divided by 2,25,000, that is also 33.33. 9,60,000 divided by 22,50,000. Nine lakh 60 divided by 225 and 200 and 0 point सवाल ही नहीं, गलत है.
42.67 6,000 divided by 36,000 16.66 so on कंटिन्यू आप करते जाओ फंडा रिमेन द सेम क्या फंडा है डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इनटू परसेंटेज का साइन सो ऑन कंटिन्यू सेम टू सेम सबका निकालना है आपको एक ही फंडा है डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इनटू परसेंटेज का साइन सब कैलकुलेट ऐसे करना है डिफरेंस अपॉन बेस ईयर परसेंटेज का साइन परसेंटेज का फंडा से डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इनटू परसेंटेज का साइन सेम वे आप सबका निकाल सकते हो 1,05,000 डिवाइड बाय 195 into 100 that is 53.85 6,000 60,000 divided by 3 lakh 60,000 divided by 3 lakh that is 20% सेम वे कंटिन्यू सबका सेम का सेम ही होगा क्या फंडा है डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इनटू परसेंटेज का साइन आप लोग का हो जाए तो मुझे बोलना फिर हम लोग नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ फंडा रिमेन द सेम डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इनटू परसेंटेज का साइन जितना कैलकुलेटर ज्यादा यूटिलाइज करोगे उतना अपने लिए अच्छा है पहुंच गए आप लोग 15वां गुड गुड सो आपने सब परसेंटेज निकाल दिया रहेगा सेम फंडा से
डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इनटू परसेंटेज का साइन, जैसे 135 डिवाइड बाय 57,000 इनटू 100, वो परसेंटेज 135 डिवाइड बाय 570 इनटू 100, बराबर। सिमिलर काइंड ऑफ नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 46, पेज नंबर 93। चालू करें। बाइफर्केशन अभी आप लोग बोलोगे, बताओ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? COS, परचेज, वेजेस, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑफिस एक्सपेंस दैट बिकम ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग इज सेलिंग, फाइनेंस इज फाइनेंस, एंड नेट प्रॉफिट इज योर फाइनल आंसर, बराबर। चलो स्टार्ट करें, फटाफट फटाफट रूलिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं। comparative vertical income statement for the year 31st March 2017. Particular 2007 difference or percentage. फंडा रिमेन द सेल ओनली, क्या होगा भाई? पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सेल्स 11 लाख 12 लाख, लिखिए लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक 350 2 लाख, and purchases 7 lakh and 9 lakh, add wages that become your expenses 50,000 and 1 lakh, and less closing stock